हैं जिस तरीके से लखनऊ में आज एक बिल्डिंग अचानक गिर गई है और अभी भी कई लोग इस बिल्डिंग के मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद है। और ये तस्वीरें आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं जब जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में से जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनको तत्काल ही इस वक्त अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले सीधी तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सामने चल रहा है। लगातार जो यहां से मलबे से घायलों को निकालने का सिलसिला जारी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक 13 लोगों को निकाला जा चुका है। पहले 8 लोगों को निकाला गया था, फिर 1 लोगों को और निकाला गया, उसके बाद 4 और लोगों को निकाला गया है। कुल मिलाकर के 13 लोगों को निकाला गया है। यूं तो ऑफिशियल डेथ का अभी कंफर्मेशन आंकड़ा नहीं है, प्रशासन सीधे तौर पर नहीं कह रहा कि कुल कितनी डेथ हुई है, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो अस्पताल के सोर्सेस बता रहे हैं कि 3 डेथ डिक्लेयर हो चुकी है। ये अपने आप में बेहद अहम है। आपको ये पूरी सीधी तस्वीरें किस तरीके से जो लगातार जो जेसीबी है, जेसीबी इस समय मलबा जो है हटाने का काम कर रही है। दरअसल ये 5 मंजिला इमारत पूरी जिस तरीके से मलबा गिरा उस तरीके से जो है लोग दब गए वहां पर जो है, इसकी वजह से स्थिति बेहद भयावह अभी तक। सर बिल्कुल, तो आप ये देखिए वो स्थितियां यहाँ पर बेहद ही पूरी तरह प्रशासन ने कॉर्डन ऑफ किया है। एम्बुलेंस को जो है मुस्तैद रखा गया कि जिससे जैसे भी कोई जो है निकलता है उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल। अभी एक छोटी बच्ची की भी आवाज इस मलबे के बीच से आ रही थी, जिसके बाद एसडीआरएफ के जो जवान है वो वहां पर पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दिए। जो है 4 लोगों को बाहर निकाला जो है, यानी कि कुल मिलाकर के जो बाहर निकालने वालों की संख्या 13 हो गई, लेकिन सबकी हालत बेहद नाजुक है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से पूरा कोलैप्स की ये बिल्डिंग, उसमें जो नीचे लोग थे वो दबते चले गए और उसके बाद जो है कोई बाहर निकल ही नहीं पाया। क्योंकि पूरा ये मलबा इस वक्त जब तक निकलेगा नहीं तब तक यहाँ से घायलों को या फिर जो भी अंदर दबे हैं उनको निकाला जाना मुश्किल है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा सा थोड़ा सा ऊपर तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से आप ये देखिए। चूंकि बेहद एक तो सकरा रास्ता है, ऐसे में ज्यादा यहाँ पर जेसीबी यहाँ पर काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में आप देखिए ये ऊपर के हिस्से को तोड़ने का जो मलबे का ये बिल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको तोड़ करके यहाँ से बाहर मलबा हटाने का, चूंकि जब ऊपर से धीमे धीमे मलबा हटाया जाएगा उस एरिया को देखिए। जो एनडीआरएफ का अपना जो एनडीआरएफ की जो आपदा राहत टीमें होती हैं उनका सीधी सी एक फिलॉसफी है सीधे तौर पर कि किसी तरीके से जो जीवन की संभावनाएं हैं उसे सबसे पहले जो है लोकेट किया जाए। ऐसे में एक जगह थी ठीक इसी के नीचे, वहां पर एक बच्ची की आवाज आ रही थी और उस बच्ची की आवाज आ रही थी, जिसके बाद जो है वहां पर एनडीआरएफ की टीम ने पूरे एरिया को लोकेट किया है। आसपास से मलबा हटाया जा रहा है और आसपास से जो मलबा हटा करके उसके बाद उस जगह पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर एक बच्चे की वहां से आवाज आ रही है तो वहां और भी लोग फंसे होंगे। जो बताया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 परिवार थे जो उस वक्त यहां पर थे जिस वक्त ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई। तो ऐसे में अभी कई लोग यहां पर फंसे हुए हैं। ना तो प्रशासन ने कह पा रहा है, ना आसपास के लोग ये कह पा रहे हैं कि आखिर कितने लोग यहाँ पर इस मलबे में दबे थे। आप ये देखिए जरा सा, ये देखिए आपको कुछ अपडेट्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, अब चूंकि ट्रैक्टर यहाँ पर आया है मलबा निकालने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेसीबी जो मलबा निकाल रही हैं उनको बाहर खाली करना भी एक बड़ी चुनौती है। तो बेहद ही टिपिकल टास्क है, एक दुरूह कार है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से स्पेस बहुत कम है, ये आप देखिए लगभग 20 से 30 फीट का ये पूरा रोड है जो बिल्डिंग की तरफ जाता है और यहीं पर पूरी जेसीबी मशीनें हैं। यहीं पर अब ट्रैक्टर्स के जरिए उस मलबे को बाहर किया जाएगा, क्योंकि जब मलबा बाहर होगा तो धीमे धीमे जगह बनेगी और जगह बनने के बाद फिर आप उसके वहां से जो है और बाकी मलबे को खाली कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए आप ये देखिए, आप लगातार जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही हैं मलबा निकालने के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी संभावित लोग अभी जीवित हैं
उनको किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसी के लिए बाकायदा डॉक्टरों की टीम, ब्रजेश पाठक लगातार घटना के तुरंत बाद से मौके पर मौजूद हैं, अभी भी घटना पर मौजूद हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार पूरी मुस्तैदी से इस पूरी घटना के बाद राहत बचाव कार्य चला रही है। अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही जो है खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार हर संभव कोशिश करेगी एक एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि ऐसे में अभी फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है। ठीक है, आप लगातार वहां पर बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्वनी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, जहां पर घायलों को वहां से निकाल करके जो तुरंत लेकर जाया जा रहा है एक समुचित उपचार के लिए। अश्वनी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। जी अश्वनी, अभी क्या कुछ, कितने लोग अभी तक वहां पर पहुंच चुके हैं? तो अब तक 5 लोग यहाँ पर लाए गए हैं। आपको जो पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता जिशान हैदर हैं, उनके पिता यहाँ पर लाए गए, जो घायल अवस्था में हैं, लेकिन उनके अभी तक भाई और उनकी भाभी का भी लापता है। उनका पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कहाँ पर हैं। हालांकि डॉक्टर्स की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। साथ ही साथ जो महानिरीक्षक स्वास्थ्य हैं, वो यहाँ पर बनी हुई है। पिछले आधा घंटे से ज्यादा समय हो गया है कि वहां पर मौजूद है और डॉक्टर्स को सीधे तौर पर दिशा निर्देश दे रही हैं कि किस तरीके से इलाज करना है। साथ ही साथ डॉक्टर्स का पैनल, बड़ा पैनल इस समय यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार निगरानी बनाए हुए है एक एक व्यक्ति पर। साथ ही साथ तमाम जो डॉक्टर्स जिनकी छुट्टी हो चुकी थी, घर चले गए, लेकिन उनको भी बुलाया गया है, वो डॉक्टर्स भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम यहाँ पर एक्टिव कर दी गई है। लमसम 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर हैं जो इस समय यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद। साथ ही साथ जो मेडिकल स्टाफ और है, उसको भी यहाँ बुला लिया गया। लगातार इलाज जारी है। अब तक 5 लोग यहाँ पहुंचे, जिसमें से 3 पुरुष हैं, 1 महिला और 1 बच्चा है जो घायल अवस्था में पहुंचा है। साथ इसके अलावा बलरामपुर अस्पताल भी घायल को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ ट्रामा सेंटर जो केजीएमयू का है, वहां भी भेजा जा रहा है। लगातार जो है राहत बचाव कार्य भी चल रहा है और अभी तक तमाम लोग अभी मलबे के नीचे दबे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की टीम है, जो स्वास्थ्य महकमा है, वो हाई अलर्ट पर इसमें लखनऊ में है। लखनऊ के 4 हॉस्पिटल्स हैं, इसमें हाई अलर्ट रखा गया, जिसमें केजीएमयू है, बलरामपुर अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है और लोहिया संस्थान, ये 4 हॉस्पिटल हैं जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया। यहाँ पे डॉक्टर्स की बड़ी टीमें लगाई गई है। जैसे ही पेशेंट पहुंच रहे हैं तो हाथों हाथ उनको इलाज की जो मुहैया करा जा रहा है। तत्काल प्रभाव से जो डॉक्टर्स की टीम है, वो मौके पहुंचकर उनको देख रही है। साथ ही साथ स्ट्रेचर हैं, उनकी अलग से व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा बात करें तो जो बेड है वो रिजर्व तुरंत कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन है, उसकी जो है मात्रा है वो समुचित मात्रा पहुंचाई जा रही है। निश्चित तौर पर यूं कहें कि पूरा स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर है। तो जो महानिरीक्षक स्वास्थ्य है नीली सिंह, खुद निगरानी कर रही है। लगातार अभी देखा हमने कि लगातार वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं, बलरामपुर हॉस्पिटल डॉक्टर से बात कर रही है, यहाँ पर डॉक्टर से बात कर रहे हैं, निदेशक जो यहाँ के हैं उनको तुरंत गाइड कर रही है। साथ ही साथ यहाँ तक खुद इलाज के लिए जाकर के वहाँ ट्रीटमेंट के लिए बता रही है कि ये दवाई दीजिए तो बेहतर रहेगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि एक एक जान की कीमत है और एक जान बचाना डॉक्टर्स का इसमें लक्ष्य है। डॉक्टर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे, जहां एक और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, वो जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर डॉक्टर्स की पूरी ताकत। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि मौके पर आर्मी भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है, ताकि जल्द से जल्द इस वक्त लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। घायलों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि घायलों को इस मलबे वाली जगह से बाहर निकाल करके तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त खुद वहां पर मौके पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ब्रजेश जी, क्या अपडेट है? अभी तक कितने लोगों को वहां से बाहर निकाला जा चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से वहां पर चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर कृतिका, मैं आपको जरा सा पहले लगातार जो तस्वीरें हैं, आपको वो सारी तस्वीरें दिखा रहा हूं। बेहद ही भयावह मंजर है। आप सामने देखिए, ये सामने रेस्क्यू चल रहा है, यहां से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। यहां से आगे पुलिस के अधिकारी आप देखिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि इस पूरे एरिया को खाली कराया जा सके। जो है आप ये देखिए, ये जो ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, दरअसल मलबे को वहां से, अब जहां से जेसीबी निकाल रही हैं, वहां से मलबे को लेकर के आना वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जो है। और सबसे बड़ी बात है, जब तक मलबा खाली नहीं होगा तब तक यहां से लोगों को निकाला नहीं जा सकता। आप लोग के अंदर कोई वो है? आपका कौन है अंदर? इनकी आपकी माता जी। कितने लोग हैं, कुछ अंदाजा है कितने लोग सकते हैं?
क्या बता। आप ये काम करते थे? जी इनकी मम्मी काम करती हैं। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो कितने लोग हो सकते हैं, कुछ है जानकारी? अरे फिर भी कम से कम 50-60 लोग रहते थे। 50 लोग जो है। हाँ, अभी रहते। तक कितने लोग को निकाला? अभी 4। नहीं, उधर से भी 4 लोगों को निकाला गया, हाँ, तो 8 लोगों को निकाला गया। हाँ वही तो 4 ही निकले। अभी तक कुछ पता चल पा रहा? कुछ आवाजें भी आ रही थी, कुछ नहीं, आवाजें कुछ सुनाई दे नहीं। रही थी जो है। हाँ एक दिन खाली फोन पे कहीं ना ठीक है हमको निकाल लो बस। फोन किया है जो हाँ, है, हाँ। नीचे से ही जो है। हाँ नीचे से फोन। तो क्या बताया कि हम ठीक हैं? हाँ ठीक है निकाल लो। कुछ और भी बताया कि और नहीं। कितने लोग जो है ये- अंदर उनके आसपास दिखाई दे रहे हैं? ये सब नहीं बताया। नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं बताया। बच्चे भी हैं वहाँ पर? हाँ बच्चे भी हैं। तो कितने परिवार रहते थे यहाँ? अरे 4 फ्लोर पे सब। आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये है क्या क्या कोई महिला है इनकी माता जी अंदर फंसी हुई है, पता चल पाया है क्या? पता चला आपको कौन है अंदर? मेरी मम्मी। माता जी कब से फंसी हुई है? नहीं पता चला, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं, किसी से क्या मोबाइल पे बात हुई थी क्या कुछ? जी जिसके मालिक से काम करती थी, मालिक से पास फोन आया है, उनकी माँ नहीं मिल रही, उनकी वाइफ नहीं मिल रही है, काम वाली ये नहीं मिल रही, मेरी पापा। मैम एक चीज ये बताइए, मैम क्या नीचे से कोई कॉल भी किसी ने किया था क्या? हाँ कोई कॉल आई थी। कॉल आई थी? हाँ कॉल, वो फंसे हुए हैं वहाँ पर। फंसे फौरन राहत कुछ बताया कितने लोग अंदर नहीं, फंसे वो कुछ उनकी भी मिसेज और उनकी वाइफ नहीं मिल रही हैं, उनकी वाइफ और उनकी मदर नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर कुछ अंदाजा कितने लोग थे? आपकी माता जी वहाँ काम करती थी, तो वहाँ कितने लोग, कितने परिवार रहते थे? कुछ जानकारी बताइए। फैमिली में तो उस फैमिली में 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे उस family 6-7 परिवार में। थे। हाँ, बात कुछ नहीं थी यहाँ पर। सारे लोग वहाँ पर थे उस वक्त जो है। नहीं कुछ तो काम करने के लिए, हाँ ऑफिस गए हुए थे। तो आप देखिए यहाँ पर जो अभी एक महिला यहाँ पर रोती हुई आपको दिखाई दे रही, दरअसल उनकी जी, माँ बिल्कुल। यहाँ पर काम करती थी इस अपार्टमेंट में, और वो यहाँ पर दबी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कृतिका कि अभी अंदर से कुछ देर पहले, घटना के तुरंत बाद एक कॉल आई थी जो है, जिस जी। कॉल में जो है वो अंदर बिल्डिंग के अंदर ही फंसे हुए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना था कि हमें बचा लो, अभी हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें निकाल लो। उसके बाद वो फोन भी बंद हो गया, उसके बाद फिर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर कितने लोग थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी बता रहे कि 6 से 7 परिवार थे जो यहाँ पर जो है यहाँ रहते थे, उसमें वहाँ काम करने वाले लोग भी वहाँ मौजूद थे जो है। तो आपको ये फिलहाल आप देखिए जेसीबी रुकी हुई है, संभवतः उस मलबे के आसपास कुछ जो है संकेत मिले हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी, आप देखिए वहां पर जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो यहां पर उस एरिया को लोकेट करके आसपास का मलबा हटाने का काम दोबारा शुरू हुआ है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। ये आइडेंटिफाई लगातार एनडीआरएफ कर रही है कि जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं, पहले उनको सुरक्षित निकालना, क्योंकि ब्लाइंड आप मशीनों को नहीं चला सकते। अगर आप चलाएंगे तो बहुत सारे बिल्कुल। लोग जो नीचे अभी घायल दबे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में पहली प्राथमिकता ये है कि ये लोकेट किया जाए कि कहां पर लोग दबे हैं, उसके बाद उनको धीमे धीमे करके बाहर निकाला जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो लगातार इस पर लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे आसपास के इलाके में ये बेहद ही सकरा रास्ता, देखिए दोबारा फिर से काम शुरू हुआ है। फिर से ठीक है। दिखाएं, दोबारा देखिए जेसीबी दोबारा काम करना शुरू की है। तो सीधी सी बात ये है कि अब यहाँ पर, क्योंकि अभी भी संभावनाएं हैं कि बहुत सारे लोग अभी यहाँ अंदर जीवित हो सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब ये पिलर गिरे तो पिलर के बीच में कुछ स्पेस ऐसे बन गए होंगे जहां पर संभवतः लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं और वो सुरक्षित हो सकते हैं। तो उनको भी किसी तरीके से उस एरिया जी, को बिल्कुल। लोकेट करके वहां आवाजें सुनी जा रही, अंदर कैमरे डाले जा रहे हैं ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो तमाम कोशिश की जा रही है टेक्निकली ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वहां भी कितने लोग हैं और जी, कहां ठीक है। पर लोग फंसे हैं। चलिए ठीक है, आप लगातार वहां पर बने रहिए और पल पल के अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहिएगा। हम भी अपने दर्शकों तक लगातार इस खबर पे एक एक अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर बने